यहाँ देखिए सकर्स इसके लगे हुए हैं और इसमें फ्लावर्स भी आने लगे हैं। तो ये क्या करेगा, पूरे पौधे की जो एनर्जी है यहीं पे चूसने का काम करेगा। तो इसे हमें हटा देना चाहिए। जितने भी सकर्स हैं उसे हमें हटाना चाहिए। तो सकर्स की पहचान हम कैसे करते हैं, जैसे कि लीव्स है, लीव्स के जस्ट बगल से अगर ब्रांचेज निकले तो वो सकर्स कहलाएंगे। जैसे ये वाला है, इसे आप सकर्स कह सकते हैं। फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, और ऊपर देखिए यहाँ जो ये फ्रूट जो ये लगे हुए हैं, ये वाली जो कलियां लगी हैं ये ब्रांचेज के बगल से नहीं है, यानी लीव्स के नीचे से नहीं है, इसलिए यह सकर्स नहीं है। तो सकर्स क्या करते हैं, जो मेन पौधा है, ये जो मेन स्टेम है, इसकी एनर्जी को वह चूसता है, इसलिए इसे हमें हटा देना चाहिए। देखिए इसे हम ऐसे तोड़कर हटा देते हैं इस तरह से। और इन सकर्स को हम अगर मिट्टी में लगा देंगे तो इसे नया पौधा हमारा बिल्कुल पुराने पौधे की तरह ही तैयार हो जाएगा। तो हमने इसे हटा दिया है। फिर यहाँ भी सकर्स है, इसे भी हम हटा देंगे। ऐसे सारे सकर्स को हटा देंगे तो हमारा जो पौधे का मेन स्टेम है ये वाला, ये हेल्दी होगा और उसमें अधिक से अधिक टमाटर लग पाएंगे। तो और नीचे जो लीव्स यहाँ तक हैं इसे भी हम हटा देंगे, ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से धूप लग सके, हवा लगेगी, तब ये पौधा हेल्दी बन पाएगा। इसलिए हमने नीचे वाले जितने भी लीव्स है सबको हमने हटा दिया। यहाँ भी देखिए सकर्स एक आ रहा है, तो इसे भी हम हटा देते। जब सकर्स पुराना हो जाए तो इसे नहीं हटाते हैं, क्योंकि तब काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो पौधे का एनर्जी ले चुका होता है, इसलिए उसे हम नहीं हटाते हैं। हम आपको दूसरा पौधा दिखाते हैं। ये देखिए, इसके सकर्स को हमने नहीं हटाया था, जिसके कारण इसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ से हमने इसको हटाया नहीं था। ये देखिए, जैसे कि ये सकर्स नहीं है, यहाँ से नहीं निकला हुआ है। जैसे ये देखिए, आप यहाँ समझ पाइएगा, ये जो टमाटर लगे हुए हैं ये सकर्स नहीं है, क्योंकि ये लीव्स के नीचे निकले हैं, बशर्ते ये जो ब्रांच है उसके बीच से निकला हुआ है। तो ये सकर्स नहीं है, तो इसलिए इसे हम रहने देंगे। जब सकर्स बहुत पुराना हो जाए तो फिर उसे हमें नहीं हटाना चाहिए। देखिए यहाँ भी एक सकर्स है, इसे भी हम हटा देते हैं। तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और फल भी अच्छे लगते हैं, उसका साइज भी बड़ा होता है। लेकिन जब वही सकर्स हमारे पौधे में रह जाएंगे तो फिर उसका साइज भी छोटा होगा और जो फूल बनेंगे वो भी जल्दी फल में कन्वर्ट नहीं कर जाते हैं। इस टमाटर के पौधे को हमने देखिए जितने सकर्स थे हम हटा दिए, क्योंकि पौधा भी जस्ट नया ही है, पुराना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा पुराना होने पर सकर्स नहीं हटाते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब तक वो पौधे बड़े हो जाते हैं और उसकी एनर्जी बहुत खर्च हो चुकी होती है, इसलिए उसे हम नहीं हटाते हैं। लेकिन जब शुरू में ही हम पौधा लगाते तभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम उसमें सकर्स को हटा दें। यहाँ देखिए मेरे 4 मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, इसकी भी मैं निचले ब्रांचेज को हटाऊंगी जो कि सकर्स हैं। देखिए एक दिन पहले मैंने नीचे वाले को हटाया था ताकि स्टेम इसका मोटा हो सके, इसे भी हम हटा देंगे ताकि पौधे का जो स्टेम होगा वह काफ़ी मोटा बनेगा। इसे हटा देते हैं और उसके बाद एक काफ़ी हेल्दी प्लांट बनकर आएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम 8 से 10 इंच तक लगभग सकर्स को हटाएंगे मिर्च के पौधे में, ताकि मिर्च हमारा अच्छी तरह से इसका प्लांट हेल्दी बन सके। यहाँ भी देखिए, क्योंकि इस तरह से मिट्टी में क्या होगा कि हम खाद भी दे पाएंगे, पौधे की जो निचला पोर्शन है वो ज़मीन में नहीं सटेगा, मिट्टी में नहीं अटैच होगा, तो इसमें कीड़े फंगस लगने की संभावना कम होगी। तो निचले का जो सकर्स है, निचले वाला ब्रांच, उसको हम ऐसे हटा देते हैं। तो हमने इन सबको ऐसे हटा दिया है। देखिए अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और यह प्लांट भी काफ़ी हेल्दी होगा और अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर पाएगा। तो इसलिए हमने इसे हटा दिया है। तो मिर्च के पौधे में भी हम हटा देंगे और टमाटर के पौधे में भी हमने सकर्स को हटा दिया है। इसमें भी देखिए सकर्स थोड़े पुराने हो गए, लेकिन हम इसे हटा देंगे। देखिए यहाँ देखिए छोटे छोटे जो ब्रांचेज आते हैं, इसे हम हटा देंगे।
ताकि हमारा पौधा हेल्दी बन सके। इस तरह से हमने इसको हटा दिया है, देखिए, ताकि देखिए अब ये स्टेम कितना क्लियर दिख रहा है। और इस पर जब स्टेम अच्छा होगा तो भी इस पर और ब्रांचेज आ सकेंगे। ऊपर में पौधा हमारा ऊपर लंबाई में और बढ़ेगा इस तरह से, ऐसे देखिए। और नीचे में भी हम आराम से खाद दे सकते हैं। यहाँ भी खाद देने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, जड़ों में धूप भी लगेगी और पौधा हमारा इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये जो शक्कर से मैंने हटाए थे, इसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इससे बिल्कुल नया पौधा तैयार हो जाएगा, पहले वाले टमाटर के पौधे की तरह। तो इसको भी हम लगा दे रहे हैं। फिर इसके बाद इसे जब रूट आ जाएगा तो फिर इसे हम दूसरे जगह पे या फिर दूसरे पॉट में इसे ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि टमाटर की देखभाल कैसे करें ताकि अधिक से अधिक फ्रूट हमें प्राप्त हो सके। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।